Okay. Hello everyone. I hope you guys are doing well and you guys are safe. So let us continue with our chapter the Harappan civilization. तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बस एक रिवीजन कर लेते हैं जो हम लोगों ने पहले के वीडियोस में पढ़ा था। जैसे कि इन हड़प्पन सिविलाइजेशन इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है क्योंकि ये इंडस रिवर जो कि हिंदी में जिसको अगर ट्रांसलेट करने से सिंध नदी उसके आसपास में स्टार्ट हुआ था, तो इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। और क्योंकि हड़प्पा जो फर्स्ट साइट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो डिस्कवर हुआ था, इसीलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। और इसका टाइम पीरियड है सी 2600 to 1900 BCE। यहाँ पे सी का मतलब है सिरसा, यानी अप्रोक्सीमेटली, पूरा एग्जैक्ट डेट नहीं है पर अप्रोक्सीमेटली 2600 से लेकर 1900 बिफोर कॉमन एरा में इसका टाइमलाइन है। ओके, तो ये हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में। अभी स्टार्ट करते हैं बिगिनिंग्स। देखो, अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन टू मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन। यहाँ पे जहाँ पे अभी हम लोगों का ये सपोज इंडस रिवर है और यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ। इन दोनों साइड में सपोज मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन इसके इंडस रिवर के आसपास में स्टार्ट हुआ था। तो उसके आगे भी जैसे हम लोगों को पता है अर्ली मैन वो लोग भी, अगर हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था कि अर्ली मैन उन लोगों का ट्रेसेस बहुत सारी जगह में था, अफ्रीका, यूरोप, उन सब जगह में, बहुत सारे जगहों में। तो वैसे ही इंडिया में भी अर्ली मैन एग्जिस्ट करते थे। तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन बस उनको रिप्लेस करके बना हुआ है। हाँ, तो ये अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्ट होने से पहले जो लोग वहाँ पे रहा करते थे उनके बारे में है। टू मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी अभी जो प्रेजेंट हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हम जो पढ़ रहे हैं वो। ओके, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट इज पॉटरी, एग्रीकल्चर एंड पेस्टोरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट। ओके, तो जो अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन था यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन के पहले जो टाइम पीरियड था उसमें कुछ डिस्टिंक्टिव स्टाइल की पॉटरी देखने को मिलता था। पॉटरी यानी जैसे पॉट्स वगैरह बनाना, हम लोगों का जैसे फ्लावर पॉट्स वगैरह होते हैं वो सब बनाना। उसके बाद एग्रीकल्चर एंड पेस्टोरियलिज्म, एग्रीकल्चर धान उगाना। उसके बाद पेस्टोरियलिज्म मतलब जैसे हम लोग होता है ना कुछ घरों में या फार्म्स में हम लोग चिकन वगैरह पालते हैं, पिग वगैरह पालते हैं, उनको टेम करते हैं, और तो उन सबको पेस्टोरियलिज्म कहा जाता है। तो ये तब भी एग्जिस्ट करता था। ओके, और क्राफ्ट्स, तो ये सब जो चीज़ें थी वो अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन में एग्जिस्ट करती थी, जिनसे कुछ चीज़ें मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी देखने को मिलता है। ओके, अभी हम लोग मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हम लोगों को पता चलेगा कि एक टाउन प्लानिंग एग्जिस्ट करता था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। जैसे अभी हम लोगों का सिटीज़ या टाउन्स भी देखने को मिलता है ना, बहुत सारा बिल्डिंग्स, बहुत सारा टाउन्स, इंडस्ट्रीज वगैरह देखने को मिलता है। तो वैसे ही हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी देखने को मिलता था। तो उसका हड़प्पन सिविलाइजेशन मतलब एग्जिस्टेंस में आने से पहले स्मॉल सेटलमेंट्स एंड नो लार्ज बिल्डिंग्स। स्मॉल सेटलमेंट मतलब क्या था कि वहाँ पे बड़ा कोई बिल्डिंग्स नहीं होता था, छोटा घर या छोटा हट इन सब में फैला रहता था। दिस इज डन। नाउ नेक्स्ट इज लार्ज स्केल बर्निंग्स प्लस अबैंडनमेंट। ओके, तो अभी अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन से मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसे आया? वहाँ पे लार्ज स्केल बर्निंग्स हुआ था, बहुत सारी चीज़ों को जला दिया गया था, घरों को जला दिया गया था, मे बी लोगों को भी ऑब्वियसली घर वगैरह जलाया होगा तो लोग भी जले होंगे। तो बहुत सारा लार्ज स्केल बर्निंग्स हुआ था जिसका वजह से ही नहीं, और दूसरा रीज़न था एक अबैंडनमेंट मतलब छोड़ के चला जाना। यहाँ पे सपोज इस जगह में ना जो लोग रहता था वहाँ पे बहुत सारा बर्निंग हुआ, हाँ, बहुत सारा आग वगैरह जला दिया गया, आग लग गया सपोज, और उसके बाद अबैंडनमेंट हुआ। तो उसका वजह से भी, और क्योंकि आग लगा तो बहुत सारे लोग भागे, और शायद दूसरा भी कोई रीज़न था जिसकी वजह से वो लोग वहाँ से भागना, उन लोगों को वहाँ से भागना पड़ा। तो ये था बिगिनिंग। इस तरह से हम लोगों का अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन से मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ। अभी
हम लोग आगे बढ़ते हैं सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज़ में। सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज़ ये मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन का है, जो हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो लोग कैसे सर्वाइव करते थे। और यहाँ पे सर्वाइवल में हम लोग बेसिकली डील करेंगे उन लोगों का फूड स्ट्रक्चर, फूड सिस्टम से। उस टाइम में पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब एग्जिस्ट नहीं करता था, तो वहाँ के लोग क्या बोलते हैं, जो नेचुरल चीज़ें हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब से होके ले चीज़ें को वो करके यूज़ करते थे। तो उनके बारे में जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, सबसे हम लोगों को जो सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज़ के बारे में पता चल रहा है, उन लोगों का फूड स्ट्रक्चर कैसा था, वो कैसे क्या क्या खाया करते थे, उन सब के बारे में हम लोगों को पता चलने में आर्कियोबोटानिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आर्कियोबोटानिस्ट मतलब जो लोग ये भी आर्कियोबोटानिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट में आर्कियोलॉजी का ही एक ब्रांच है। बोटानिस्ट जो कि स्पेशलिस्ट होते हैं प्लांट रिमेन्स में। प्लांट रिमेन्स उन सबको देख के वो लोग कंक्लूजन्स निकालते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो ये सब देखते हैं। और जूलॉजिस्ट यानी जो लोग एनिमल रिमेन्स जैसे बोन्स या फिर उनका फर या जो भी स्केलेटन या जो भी मिलता है, उनसे जो डिराइवेशंस, जो कंक्लूजन्स निकालते हैं, उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। ओके, नाउ आर्कियोबोटानिस्ट, उन लोगों ने ये सब बहुत सारे डिस्कवरीज किए थे। हाँ, जैसे कि वो लोग जो थे, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे, वो लोग ग्रेन्स, फिश, लेंटिल, चिकपी एक्सेट्रा ये सब बहुत सारा खाया करते थे। और बहुत सारे सेटलमेंट्स में इन सब का कुछ जो देखो, फाइंड्स ऑफ चार्ड ग्रेन्स एंड सीड्स। चार्ड ग्रेन्स मतलब क्या होता है, जो ग्रेन्स जो सब जला दिया जाता है और वो काला पड़ जाता है, वो सब। तो वो सब जो मिलता है, उन सब से हमको पता चलता है कि ये सब ग्रेन्स, लेंटिल, इन सब ये सब पाया जाता था। और ये फिश फिश यहाँ में नहीं होना चाहिए था, फिश होना चाहिए था यहाँ पे आसपास। ओके, तो इन सब की वजह से ये ग्रेन्स के बारे में हम लोगों को पता चलता है। जो चार्ड ग्रेन्स है, जो जला हुआ क्रॉप्स है, उन सब की वजह से हम लोगों को उनके ये फूड स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है। दाल, लेंटिल, चिकपी, बहुत सारे ग्रेन्स के बारे में। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अभी तो हम लोगों को देखो, इंडिया में राइस बहुत पॉपुलर है। हम लोग ऑब्वियसली एक दिन में ही हम लोग 2 टाइम्स से 3 टाइम्स राइस कंज्यूम करते हैं। लेकिन उस टाइम में जब हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, तब राइस का यूज़ बहुत कम जगह में किया गया था, क्योंकि राइस का जो फाइंडिंग्स है वो बहुत रेयर है। बाकी सब ग्रेन्स जैसे लेंटिल, चिकपी, इन सब का बहुत सारे मिलता है, लेकिन राइस का जो फाइंडिंग्स है, राइस एक्सिस्ट करता था बोल के जो फाइंडिंग है, वो बहुत रेयर है। ओके, अभी आर्कियोलॉजिस्ट ने किसके वजह से डिस्कवर किया? उन लोगों ने जो फिश बोन्स हैं या फिर जो एनिमल बोन्स हैं, वो सब से। और जैसे हम लोगों को लाइक स्केलेटन, हाँ, डायनासोर्स एग्जिस्ट किया करता था एक ज़माने में, कैसे पता चलता है? उन लोगों का स्केलेटन्स की वजह से। तो वैसे ही ये जूलॉजिस्ट ने भी बोन्स, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उनका उस जहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट किया करता था, उन सब साइट में जाके उन लोगों ने एनिमल बोन्स को डिस्कवर किया। एनिमल बोन्स को डिस्कवर करके उन पे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उन लोगों को ये पता चला कि डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स भी हुआ करते थे। कैटल, शिप, गॉट, बफेलो, पिग, ये सब डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स भी हुआ करते थे। उसके बाद वाइल्ड एनिमल्स का भी पाया गया था हड़प्पन साइट्स में, हड़प्पन सिविलाइजेशन के साइट्स में। बोर्ड देयर करियर, हाँ, वाइल्ड स्पीसीज का, लेकिन ये पता नहीं है कि वो लोग देखो, अभी हड़प्पन सिविलाइजेशन है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाहर दूसरे सिविलाइजेशंस भी एग्जिस्ट करते होंगे, या हड़प्पन सिविलाइजेशन जहाँ पे हुआ था उससे थोड़ा दूर लोग वो रहा करते होंगे। तो हो सकता है कि उनके साथ ट्रेडिंग के थ्रू ये सब ये वाइल्ड एनिमल्स वहाँ पे आए होंगे, या फिर वाइल्ड एनिमल्स वो लोग खुद मार के वो लोग खाने के लिए यूज़ करते थे या टेम करके रखते थे। वो हम लोगों को एविडेंस पूरा अच्छे से दिया हुआ नहीं है। सो या दैट इज़ ऑल। एंड फिश, फाउल, ये सब भी पाया जाता था। तो या सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज का फर्स्ट पार्ट में यही डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। ओके ओके ओके, तो अभी हम लोगों को पता चल गया कि वहाँ पे वो लोग प्लांट्स, एनिमल्स, वो सब रिमेन्स का वजह से हम लोगों को उन लोगों का डाइटरी प्रैक्टिसेस, हैबिट्स के बारे में हम लोगों को पता चला। वो लोगों को खाने का सिस्टम कैसा था। अभी देखो, अभी ग्रेन्स, लेंटिल, चिकपी, ये सब अभी हम लोग खा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो लोग खा रहे थे, तो ऑब्वियसली उन सबको उगाना पड़ा होगा। अभी हम लोग जैसे राइस खाते हैं,
राइस हम लोग बाज़ार से खरीद के खाते हैं, लेकिन वो बाज़ार में ऐसे ही नहीं आ जाता है ना, उसको उगाना पड़ता है, बीज बोना, फिर उसको बड़ा करना, फिर उसको हार्वेस्ट करना, बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होता है। तो वैसे ही अभी हम लोग एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज, वो सब जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का वजह से जो वो लोग ग्रेन्स वो सब खा पाते थे, उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो लोग कैसे उन सबको बनाते थे, ये सब ग्रेन्स दाल्स वो सब कैसे प्रोड्यूस करते थे, उस सब के बारे में पढ़ेंगे अभी। ओके, तो स्कैटरिंग और सीड्स अभी हम लोगों का यूजुअल में अभी का कंटेक्स्ट में देखने से हम लोग ट्रैक्टर यूज़ कर सकते हैं। जैसे पंजाब, इन सब कंट्रीज, पंजाब हरियाणा, ये सब एग्रीकल्चर स्टेट्स में हम लोग क्या करते हैं, ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। फिर मिट्टी को खोद के वहाँ पे हम लोग बीज बो सकते हैं। लेकिन तब जब हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, ऑब्वियसली वो सिर्फ बिगिनिंग था हम लोगों का, तो तब ट्रैक्टर्स एग्जिस्ट नहीं करता था। तो क्या किया था, स्कैटरिंग ऑफ सीड्स, तो बुलॉक्स का यूज़ किया जाता था। बुलॉक्स जो क्या बोलते हैं हिंदी में, भैंस बोलता है शायद, तो उन सब का यूज़ करके स्कैटरिंग ऑफ सीड्स किया गया था, ऐसा एजम्पशंस बनाया गया है। कोई पार्टिकुलर एविडेंस नहीं मिला है, बट हाँ सील्स मतलब अभी जैसे हम लोग का टैटू के जैसा सील्स, कुछ सपोज कोई स्टोन टूल है, हाँ, तो उसके ऊपर हम लोगों ने जो हड़प्पन सील वैसा पढ़ा था ना, तो वैसा उसमें बुलॉक कार्ड वो सब था। सॉरी, माय बैड। ओके, तो या सील्स में एक तो रिप्रेजेंटेशंस मिलता है हम लोगों को बुलॉक का। उसके बाद टेराकोटा स्कल्पचर, टेराकोटा मतलब एक रेड क्ले जैसा होता है, और स्कल्पचर यानी मूर्ति। तो बुल्स का हम लोगों को इस सील्स में भी रिप्रेजेंटेशन मिलता है, और उनका मूर्ति भी बनाया गया था टेराकोटा से। टेराकोटा जो कि एक रेड क्ले के टाइप से। तो ये हो गया स्कैटरिंग ऑफ सीड्स। तो इसका वजह से ट्रैक्टर के जगह पे वो लोग बुल्स का यूज़ करके क्या बोलता है, लैंड को प्रिपेयर करते थे सीड्स बोने के लिए। अभी फरोज एट राइट एंगल्स, तो एक अभी अगर आप लोग रूरल एरियाज, विलेजेस, उन सब में जाओगे तो आप लोगों को फील्ड्स, बहुत सारा एग्रीकल्चरल फील्ड्स देखने को मिलेगा। तो उन सब में देखना, ये सपोज एक फील्ड है और ये एक फील्ड है, तो यहाँ पे एक मिट्टी का जो होता है ना, मिट्टी से जिसको थोड़ा सा ऊंचा कर देता है जगह को, ताकि एक फील्ड को दूसरा फील्ड से सेपरेट कर सके। फरोज यानी सपोज एक फील्ड है, ये एक पार्टिकुलर फील्ड है, इसको छोड़ देते हैं, ये एक फील्ड है। तो इसमें क्या होता है, डिग करके ग्राउंड से मिट्टी निकाल के थोड़ा सा एक छेद के टाइप बना देता है, तो जिसकी वजह से एक फील्ड जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है फरोज से 90 डिग्री हाफ में फील्ड को ये बना दिया जाता है, डिग करके ग्राउंड को थोड़ा सा डिग करके उसमें थोड़ा सा गैप आ जाता था, तो जिससे कि दो क्रॉप्स एक साथ एक ही फील्ड में उगाया जा सकता था। ओके, ये हो गया। अभी हार्वेस्टिंग, अभी जब ये क्रॉप्स वगैरह सीड्स वगैरह डाल के उन सबको बड़ा करने पर अभी हार्वेस्टिंग, जब क्रॉप्स राइट हो जाता है तो उन सबको कलेक्ट करने के लिए क्या ये टूल्स यूज़ किया गया था। हाँ, तो स्टोन ब्लेड्स यानी सपोज एक स्टोन का वजह से, एक बड़ा सा स्टोन है और उसको वजह से जैसे कुछ ऐसा शेप का या जैसे भी शेप का हो वो टूल्स बनाया गया था। तो इसको स्टोन ब्लेड्स वुडन हैंडल्स उन सबको यूज़ किया गया था। एक एक्स का जैसा होता है वो, अगर बोलने से, तो अभी तक हम लोगों को ये क्लैरिटी नहीं है कि शायद वो ऐसा यूज़ किया करते होंगे, क्योंकि पहले तो स्टोन्स बहुत एबंडेंस में अवेलेबल होता था, लेकिन हम लोगों को कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं मिला है हार्वेस्टिंग से रिलेटेड। ओके, तो अभी ये सब हो गया। अभी इरिगेशन, अभी देखो, अगर आप क्रॉप्स उगाओगे, तो अगर आप क्रॉप्स से छोड़ो, अगर आप कोई भी प्लांट उगाओगे उसको ऑब्वियसली पानी की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे इरिगेशन मतलब वही पानी, क्रॉप्स को पानी देना, वही इरिगेशन होता है। तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन जहाँ पे स्टार्ट हुआ था, हम लोगों ने पढ़ा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडिया के पार्टीशन होने से पहले स्टार्ट हुआ था। तो बहुत सारा इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब एरियाज में स्टार्ट हुआ था। और ये जो मोस्टली हम लोगों का जो वेस्टर्न इंडिया का पार्ट है ना, ड्राइंग थोड़ा खराब हो रहा है, बट फिर भी आप लोगों को जस्ट दिखाने के लिए मैं बता रही हूँ। तो ये वाला जो हम लोगों का पार्ट है,
ड्राइंग को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, मैं बस आप लोगों को समझाने के लिए कर रही हूँ। तो ये वाला पार्ट जो है गुजरात, राजस्थान, इन सब पार्ट्स पे हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, और कुछ कुछ पाकिस्तान के तरफ है और कुछ कुछ अफगानिस्तान के तरफ भी है। तो ये सेमी इरिगेशन, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो मोस्टली सेमी एरिड एरियाज में स्टार्ट हुआ था। तो उसका वजह से कैनल्स हो सकता है। कैनल्स यानी क्या होता है, जो छोटा छोटा जो क्या क्या बोलता है हिंदी में, जो छोटा छोटा नदी भी नहीं, बट देन नाला भी नहीं, कैनल्स, आप समझ लो बस। हाँ, तो कैनल्स वो सब शायद वो सूख गया था, तो जिसका वजह से मतलब कुछ कुछ जगह में कैनल्स का एविडेंसेस भी पाया जाता है, लेकिन शायद वो सब सूख गए होंगे बहुत पहले ही। उसके बाद वेल्स, कुआं, वो सब, और वाटर रिजर्वर्स धोलावीरा, गुजरात, इन सब में पाया गया है वाटर रिजर्वर्स। जैसे अभी हम लोगों का पुखरी, उन सब में हम लोग वाटर को रिजर्व करके रखते हैं ताकि वो बाद में यूज़ कर सके। तो वैसे ही उन सबको भी यूज़ किया गया था। तो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज में बस यही पढ़ेंगे। उसके बाद आगे वाले वीडियोस में हम लोग मोहनजोदारो के बारे में पढ़ेंगे। इन दिस वीडियो दैट्स ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस विद। थैंक यू फॉर योर टाइम।